कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घसीटा, टांगा और फिर उठा ले गए पुलिस वाले। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम समर्थकों के साथ पुलिस ने कैसी बर्बरता की, इसकी एक तस्वीर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। प्रियंका गांधी के साथ पुलिस वालों ने कैसी हरकत की, कैसे उन्हें बस में ठूसा गया, इसकी भी तस्वीर सामने आई है। और एक बार तस्वीर जब आप देखेंगे तो शायद आप भी शर्मा जाएंगे कि ये लोकतंत्र में विपक्ष के सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और मोदी सरकार कैसे अनसुना सब कुछ कर रही है। उनकी आंखों के सामने सारी तस्वीरें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सरकार ने आंखें मूंद ली है। विपक्ष जब आवाज उठाता है तो विपक्ष को भी कैसे घसीटा जाता है, इसकी भी ताजा तस्वीर सामने आई है। और यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप एक एक करके इन तस्वीरों पर गौर कीजिएगा। पहले आप ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी की ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। अब तक वो सफेद चमकती टी शर्ट में आपको नजर आते थे, लेकिन आज ये टी शर्ट जो है धुंधली हो चुकी है, इस पे मिट्टी के दाग लग चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पहले नीचे गिराया गया, उन्हें घसीटा गया और फिर पुलिस वाले टांग कर अपने साथ उन्हें ले जाते हैं। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी दिल्ली पुलिस को, आप इस तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कैसी बर्बरता की गई थी। इसकी एक तस्वीर राहुल गांधी ने शेयर की है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की टी शर्ट आपको पीछे से पूरी गंदी नजर आ रही है, खराब हो चुकी है, क्योंकि ये टी शर्ट पहने राहुल गांधी जब जमीन पर लेटे तब उन्हें घसीटा गया था पुलिस की तरफ से। राहुल गांधी के पैर में आपको एक ही जूता नजर आ रहा है, दूसरा जूता कहां है इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि ये उस वक्त हुआ राहुल गांधी के साथ जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास के बाहर बैठकर धरना दे रहे थे। विपक्ष का लोकतंत्र में जो अधिकार है उस अधिकार को अपना रहे थे विपक्षी दल के नेता, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तमाम सभी उनके समर्थक। लेकिन फिर पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस इन सभी नेताओं को हिरासत में ले लेती है। उस समय पर कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसकी तस्वीर एक एक कर आपके सामने है। यहां राहुल गांधी के साथ क्या कुछ हुआ इसकी तस्वीर के बाद हम आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी को किस तरीके से खींचकर पुलिस वालों ने बस में ठूसने का काम किया। ये आप तस्वीर देखिए, कैसे एक महिला नेता के साथ, कैसे उन्हें बर्बरता के साथ बस में ठूसा जा रहा है। प्रियंका गांधी को कहां से पकड़ा जा रहा है, कहां से टच किया जा रहा है, आप इस तस्वीर में खुद देख सकते हैं। ये लोकतंत्र में क्या स्वस्थ तस्वीरें बताई जाएंगी। एक दिन पहले ही इसी तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों का यही रवैया था, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवती हो, फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा बलों ने लाठियां भांजी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके सामने कौन है और उन्होंने एक एक कर सबको लपेटे में लेना शुरू कर दिया। ठीक ऐसी ही तस्वीर बीते दिन भी सामने आती है जब प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए पीएम आवास के बाहर वो धरने पर बैठती हैं, नारेबाजी की जाती है। यहाँ पर सभी विपक्षी दल जो एक जोश के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस वाले आते हैं और उन्हें हिरासत में लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी को भी ठूसा जा रहा है, कहां से उन्हें टच किया जा रहा है, कहां से पकड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें बताती है कि सुरक्षा बलों को, पुलिस कर्मियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर बैड टच गुड टच क्या है, जो आपको बचपन में ही सिखाया जाता है। लेकिन इसे बिल्कुल किनारे रखते हुए सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की है, दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अब ये तस्वीरें जैसे सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। लोगों ने यहां पर कई सवाल उठाए हैं, क्योंकि आप सोचिए कि लोकतंत्र में चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो विपक्ष हो, उनके पास अधिकार होता है, राइट टू स्पीच हमारे पास अधिकार है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन क्या इस पर भी वार करने की कोशिश यहां पर की जा रही है? क्योंकि जब जनता आवाज उठाती है, युवा आवाज उठाते हैं, तभी भी उन्हें बर्बरता और लाठी डंडे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाता है, क्योंकि खास तौर पर यह मुद्दा यही था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कि आखिर युवाओं पर
इस तरीके से बर्बरता क्यों की गई, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा जाता है, विपक्ष के सांसदों को भी नहीं बख्शा गया। यहाँ उन्हें भी नीचे लेटाया जाता है, घसीटा जाता है और उन्हें उठाकर पुलिस ले जाती है। तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरी रात भर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हमने आपको ये भी अपडेट दिया कि किस तरीके से विपक्ष के सांसदों को जो पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद सोनिया गांधी की भी एंट्री होती है। सोनिया गांधी बाकायदा थाने पहुंचती हैं। वो उसके बाद पुलिस पर प्रेशर बढ़ता है और पुलिस जो है वो रिहा कर देती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। लेकिन अब रणनीति क्या है विपक्ष की? अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। आज क्या कुछ होने वाला है, कांग्रेस का क्या प्लान है, राहुल प्रियंका ने क्या कुछ अपना सीक्रेट प्लान तैयार किया है? क्योंकि इतना तो साफ है कि अगर विपक्ष एनर्जेटिक हुआ है, अगर विपक्ष जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे भी उनका कोई प्लान तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस ने जो कार्रवाई की और इन सांसदों को जो हिरासत में लिया, उसके बाद ये विपक्ष शांत हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी बुधवार का दिन, आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला है। विपक्ष किस तरीके से प्रदर्शन करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। क्योंकि आपको याद दिला देते हैं, 20 तारीख से 20 जुलाई से जो युवाओं का प्रदर्शन है वो उग्र हुआ था, क्योंकि 20 तारीख से ही मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हुआ है और पूरी कैबिनेट और तमाम यहाँ पर जो सांसद हैं वो यहाँ पर संसद सत्र में आते हैं। ऐसे में युवाओं ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें पुलिस की लाठियां मिली। उसके बाद अगले दिन विपक्ष में भी जोश नजर आया और विपक्ष के नेताओं ने भी वो किया जो इतिहास में शायद ही आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। पीएम आवास के बाहर सभी सांसद यहाँ पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और उनके साथ तमाम उनके साथी यहाँ पर धरने पर बैठते हैं। लेकिन पुलिस आती है और इन सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या संसद प्रॉपर तरीके से चल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की यह भी मांग थी कि संसद के भीतर भी नीट परीक्षा मामले को लेकर, शिक्षा व्यवस्था मामले को लेकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी पूरे अपने सीक्रेट प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी टीम को लेकर और पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। अब देखना होगा कि आज भी क्या वही अग्रेसिव मोड विपक्ष का नजर आता है या फिर जो कांग्रेस की एक हमेशा से एक चूक और एक कमजोरी रही है कि कुछ दिनों तक वो एक्टिव होती है, एक दिन वो बाहर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर ठंडे बैठ जाते हैं। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।